हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा अपने व्यूज़ स्टेनोग्राफी के एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट पर, और वो ये है कि हमें एडवांस फ्रेजेस का यूज़ डिक्टेशन में कैसे करना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं, फ्रेजेस का मतलब होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, और उन फ्रेजेस को हम शॉर्ट हैंड लिखते टाइम यूज़ करते हैं अपनी, जैसे जैसे हमारी स्पीड बढ़ती है लिखने की, वैसे वैसे हम फ्रेजेस को ज़्यादा यूज़ करते हैं। फ्रेजेस को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला सिंपल फ्रेजेस जिसमें नंबर ऑफ वर्ड्स बहुत कम हो, और उसके बाद एडवांस फ्रेजेस जिसमें नंबर ऑफ वर्ड्स ज़्यादा हों। सिंपल फ्रेजेस जिसमें हम कह सकते हैं कि वर्ड्स 1 से लेकर 4 तक हों, उनको हम तब यूज़ करते हैं जब हम स्लो स्पीड पर लिख रहे होते हैं। और जो एडवांस फ्रेजेस होते हैं जिसमें हम कह सकते हैं 4 या उससे ज़्यादा वर्ड्स हों, उनको हम तब यूज़ करते हैं जब हमारी स्पीड आस्ता आस्ता ग्रो करती है। तो अगर रफली कहा जाए तो अगर हम 60 वर्ड्स पर मिनट पर लिख रहे हैं तो हमें सिंपल फ्रेजेस चाहिए, और अगर हम 100 या 120 से ऊपर लिख रहे हैं तो हमें नेचुरली एडवांस फ्रेजेस चाहिए। जनरली ऐसा देखा गया है कि जो स्टूडेंट्स थ्योरी ख़त्म करते हैं या स्लो स्पीड पर लिखते हैं, मे बी अराउंड 60 वर्ड्स पर मिनट या 80 वर्ड्स पर मिनट, उनकी कोशिश ये होती है कि हमें कहीं से एडवांस फ्रेजेस मिलें और उनको प्रैक्टिस करें, और वो जल्दी से जल्दी अपनी स्पीड को बढ़ाएं, बगैर ये जाने कि उनको एडवांस फ्रेजेस को कब यूज़ करना है और उनके लिए कितने वो यूज़फुल होंगे। इवन मुझे भी जब क्वेरीज आती हैं स्टूडेंट्स की सीखने के लिए, तो उनका ये क्वेश्चन होता है कि आप हमें एडवांस फ्रेजेस प्रोवाइड करेंगे। तो जब मैं उनकी स्पीड पूछता हूँ और वो स्लो स्पीड पर लिख रहे होते हैं, तो मैं उनको मना कर देता हूँ कि मैं एडवांस फ्रेजेस नहीं देता। तो हो सकता है उनको ये ठीक ना लगता हो, लेकिन मैंने सोचा कि ये मैं अपने व्यूज़ आपसे शेयर करूँ कि एडवांस फ्रेजेस को हमने कब यूज़ करना है। एडवांस फ्रेजेस का यूज़ समझाने के लिए मैं एक छोटे से दो आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप उनको देखिए। पहला एग्जाम्पल देखिए आप, ये पूरा फ्रेज है, आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द ऑनरेबल मिनिस्टर। अब इसमें 11 वर्ड्स हैं। अगर हम 120 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड पर डिक्टेशन दे रहे हैं तो इन 11 वर्ड्स को हम बोलेंगे 5.5 सेकेंड्स में। अगर 100 वर्ड्स की डिक्टेशन बोल रहे हैं तो ये आएंगे 6.6 सेकेंड की उस पर ड्यूरेशन में। 80 वर्ड्स पर मिनट पे होंगे तो 8.25 सेकेंड में आएंगे, और अगर 60 वर्ड्स पर मिनट बोलेंगे तो ये 11 सेकेंड में आएंगे, क्योंकि ये 11 वर्ड है। क्योंकि जब हम 60 पे बोलते हैं तो एक वर्ड 1 सेकेंड में होता है, तो क्योंकि ये 11 है तो ये 11 सेकेंड में बोलने हैं। और इसकी आप आउटलाइन नीचे देख रहे हैं। अगर हम इसको एक ही फ्रेज में लिखना चाहेंगे तो आई वुड लाइक टू ड्रॉ दी आएगा, और उसके बाद टी अटेंशन से काट के ऑनरेबल मिनिस्टर आएगा। अगर हम थोड़ा और स्पीड कम करें, 120 से कम कर लें, तो आई वुड लाइक टू ड्रॉ दी, ठीक है, क्योंकि के को डबल किया, आई वुड लाइक टू ड्रॉ दी, और अटेंशन ऑफ दी ऑनरेबल मिनिस्टर अलग हो गया। फिर आप अगर 60 पर बोल रहे हैं तो आप इतनी स्पीड पे नहीं, आपको चाहिए 11 सेकेंड बोलने के लिए, तो आप बोलेंगे भी इस तरह से कि आई वुड लाइक टू ड्रॉ दी अटेंशन ऑफ दी ऑनरेबल मिनिस्टर। तो जब आप इसको 60 पर बोलेंगे तो ये वर्ड ऐसे आएंगे आपके पास, मेरा मतलब कहने का, टूट कर आएंगे, सीधा नहीं आएंगे, ज्वाइन करके नहीं आएंगे, क्योंकि आपके पास 11 सेकेंड में आपने बोलना है। तो जब हमारे पास वर्ड टूट कर आ रहे हैं तो हमें इस फ्रेज का जो यूज़ है वो 60 वर्ड्स पर मिनट पर नहीं हो सकता किसी भी रीज़न से, और 80 पर भी नहीं हो पाएगा। हाँ, 100 पर हम हाफ कर सकते हैं, और 120 पर हम इसको ऑलमोस्ट पूरा, या 120 एंड अबव होगी तो हम पूरा आराम से कर लेंगे। तो कहने का मतलब है कि इसमें आप डिफरेंस देखिए कि जब हमारे पास वर्ड आ ही नहीं रहे तो हम उसको कैसे फ्रेज को यूज़ कर पाएंगे। इसके बाद हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, इसमें फ्रेज है आई वुड लाइक टू से अ फ्यू वर्ड्स, और इसमें 8 वर्ड्स हैं। अब 120 की स्पीड पे बोलेंगे तो इसको 4 सेकेंड में बोलना है।
100 पे अगर बोल रहे हैं तो 4.8 सेकंड में बोलेंगे। 80 वर्ड्स पर मिनट पर अगर हम बोल रहे हैं तो ये 6 सेकंड में बोला जाएगा, और 60 वर्ड्स पर मिनट पे बोल रहे हैं तो ये 8 सेकंड में बोला जाएगा। तो हम 120 पर तो ऐसे इसको बना भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं, लेकिन जब स्लो स्पीड में आएगा तो हमें नहीं मालूम कि नेक्स्ट वर्ड क्या आ रहा है, तो हमें थोड़ा सा उस हिसाब से इसको हो सकता है 2 पार्ट्स में लिखना पड़े। लेकिन जब 80 और 60 पे हम जाएंगे तो ये क्योंकि और स्पीड कम हो जाएगी, तो बोलने में भी ऐसा होगा कि आई वुड लाइक टू से अ फ्यू वर्ड्स, ऐसे बोलेंगे तो हम उसको लिखेंगे भी अलग, और नेचुरली क्योंकि उतने टाइम में हमें बोलना है तो जो लिख रहा है उसको भी कंफर्टेबल है, बोलने वाले ने तो उस स्पीड पर बोलना ही है। तो 60 पर हमें कैसे पता लगेगा कि आई वुड लाइक के बाद क्या बोल रहा है? क्या हम वेट करेंगे उस सेंटेंस की कि वो पूरा कर ले तब हम फ्रेज लिखें? तो प्रैक्टिकली हम इस ऐसे जो कॉम्प्लिकेटेड, तो मैं नहीं कहूँगा ऐसे ज़्यादा एडवांस कहूँगा मैं इनको, जो ज़्यादा एडवांस फ्रेजेज हैं उनको हम स्लो स्पीड पर यूज़ नहीं कर पाते और ना ही कर पाएंगे। तो आपने ये 2 एग्जाम्पल देखे जिसमें मैंने बताया कि हमें कैसे यूज़ करना है फ्रेजेस का। सिंपल यूज़ करने चाहिए स्लो स्पीड पर, और एडवांस करने चाहिए 100 या 120 के ऊपर। उससे पहले अगर करते हैं तो कैसे उसका इम्पैक्ट होगा वो आप समझ गए होंगे। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने कहीं से सुन लिया और बिना सोचे समझे हमने एडवांस फ्रेजेस को उनकी प्रैक्टिस भी करनी शुरू कर दी, उनका यूज़ जाने बिना कि हमें वो कितने फ़ायदेमंद होंगे। क्योंकि जो भी स्टूडेंट थ्योरी ख़त्म करता है वो स्लो स्पीड से शुरू करता है, मे बी 40, 50, 60 और ऐसे आस्ता आस्ता 80 जाते हैं। तो उनको हम कंपेयर कर सकते हैं, एक जैसे शॉर्ट हैंड शुरू किया आपने और बेसिक ख़त्म की, तो एक कहें 2 साल का बच्चा अगर हो, शुरुआत में क्या हम उसको 3-4 चपाती खिला सकते हैं? नहीं खिला सकते, क्योंकि वो उसके लिए यूज़फुल नहीं होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि हम उसको ज़्यादा चपाती खाएंगे तो खिला देंगे तो वो जल्दी ग्रो करेगा। हमें ये एक मैं छोटा एग्जाम्पल दे के आपको बता रहा हूँ। हर काम करने की, हर काम सीखने की एक प्रोसेस होती है। अगर हम उस प्रोसेस को प्रॉपरली फॉलो नहीं करते तो हमें जो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स हैं वो नहीं मिलते। जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं वैसे वैसे हमारा इनटेक भी बढ़ता है। सिमिलरली जो भी स्टूडेंट्स स्लो स्पीड पर हैं वो जब आहिस्ता आहिस्ता शुरू करेंगे, पहले सिंपल फ्रेजेस करेंगे, जैसे जैसे वो 100 120 से ऊपर जाएंगे तब उनको एडवांस फ्रेजेस सीखने चाहिए और उनकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अपनी स्पीड के बारे में कंसर्न रहते हैं, अपनी स्पीड नहीं बढ़ा पाते। हो सकता है ये भी मेरे विचार में एक रीज़न हो कि उन्होंने सिंपल फ्रेजेस पर ज़्यादा फोकस नहीं किया और कॉम्प्लिकेटेड जो एडवांस फ्रेजेस थे वो उनके यूज़ में नहीं आए। ये भी एक रीज़न हो सकता है कि वो जब डिक्टेशन बोली जाती है तो उनके साथ वो नहीं लिख पाते। एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मेरे विचार में जो भी फ्रेजेस मैगजीन्स में दिए हैं वो सफिशेंट हैं आपको 100 या 120 तक जाने में। कोई ऐसे एडवांस फ्रेजेस के लिए आपको इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है। आप जो उसमें है उसमें भी अगर आपको कुछ कॉम्प्लिकेटेड या एडवांस हैं तो वो छोड़ देने चाहिए अगर आप स्लो स्पीड पर हैं। तो ऐसी कोई चिंता की बात नहीं होती, और अननेसेसरी हम कई चीज़ों में एनर्जी लगाते रहते हैं जहां हमारी ज़रूरत भी नहीं होती लगाने की। लास्टली मैं ये कहूँगा कि आप एडवांस फ्रेजेस का यूज़ तभी करिए, तभी उनकी प्रैक्टिस करिए जब आपकी स्पीड उस लेवल पर हो जहां पर उनका यूज़ हो सके। यही मैंने इस वीडियो में आपको कन्वे करना था। हो सकता है आपको ये वीडियो पसंद आए। दैट्स ऑल। थैंक यू।